नमस्कार, मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 23/5/2020 को मैं समसामयिकी विषयों पर आधारित विश्व घटना चक्र से अति 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह मेरे सभी प्रश्न भारतीय समाचार पत्र द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स से लिए गए हैं। तो वहीं पर विदेशी समाचार पत्र के अंतर्गत BBC हिंदी, गार्जियन, स्काई न्यूज और न्यूज फॉक्स से लिए गए हैं। आइए आज का प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अभी किस महिला उद्यमी को फिक्की के महिला संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए संगीता रेड्डी, ऑप्शन बी जाह्नवी फूकन, ऑप्शन सी नीता अंबानी, ऑप्शन डी किरण मजूमदार। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात जाह्नवी फूकन है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जाह्नवी फूकन हरजिंदर कौर तलवार का स्थान लेंगी। यह इसकी 37वीं अध्यक्ष होंगी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के उद्यम क्षमताओं का विकास करना तथा उनके उत्कृष्ट योगदान को सराहना तथा उसे सशक्त बनाना है। यहाँ मैं यह भी आपको बता दूं कि जाह्नवी फूकन जंगल ट्रेवल्स इंडिया और असम बंगाल नेविगेशन कंपनी की सह संस्थापक हैं। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस बैंक को 15,000 करोड़ ऋण सहायता दी है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी एक्सिम बैंक, ऑप्शन डी भूमि बैंक। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात एक्सिम बैंक है। चूँकि यहाँ एक्सिम बैंक की बात आई है तो मैं यह बता दूं कि RBI ने सुस्त पड़े विदेशी व्यापार की मदद के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको हम एक्सिम बैंक के नाम से भी जानते हैं, को 15,000 करोड़ रुपया दिया है। यह ऋण 90 दिनों के लिए दिया गया है। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि एक्सिम बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को व्यापारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके प्रमुख का नाम डेविड रस्किन्हा है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 3 है, रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार के लिए किन 2 कंपनियों ने समझौता किया है? ऑप्शन ए NTPC और ONGC, ऑप्शन बी NTPC और IOC, ऑप्शन सी ONGC और IOC, ऑप्शन डी BPCL और IOC। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात NTPC और ONGC है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि NTPC के डायरेक्टर AK गुप्ता और ONGC के डायरेक्टर सुभाष कुमार ने यह समझौता किया है। यहाँ यह भी बता दूं कि NTPC 2032 तक 32 गीगावाट कुल एनर्जी का उत्पादन करेगी, तो वहीं पर ONGC 2040 तक 10 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इन दोनों कंपनियों को आपस में मिलने से इनके लक्ष्य को प्राप्ति करने में बहुत सहायता मिलेगी। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस
कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 मई, ऑप्शन डी 24 मई। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 22 मई है। यहाँ मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू किए गए इस दिवस को विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जैव विविधता के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1993 में इसे शुरू किया था और 2000 तक सितंबर को इसको आयोजित किया जाता था। जैव विविधता पर कन्वेंशन इसी दिन लागू हुआ था। यही कारण है कि पहले 29 सितंबर को मनाया जाता था, लेकिन दिसंबर माह में अनेक छुट्टियों के कारण इसे स्थानांतरित करके 22 मई कर दिया गया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है प्रकृति में समस्याओं का हल है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 5 है, पाकिस्तान के किस शहर में विमान हादसा हुआ है? ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी क्वेटा। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कराची है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान जिसका नाम A320 PK 8303 था, 1 बजे वह कराची में क्रैश हो गया। यह लाहौर से उड़ान भरी थी। कुछ समाचार पत्रों के अनुसार इसमें कुल 99 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन कुछ समाचार पत्र इसमें 107 लोगों के मृत्यु की सूचना देते हैं। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 6 है कि लेसोथो के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए थेबेन, ऑप्शन बी मोसेसी मुजेरो, ऑप्शन सी सिरिल रामाफोसा, ऑप्शन डी सिप्रेन। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात मोसेसी मुजेरो है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस सवाल को पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। चूँकि थेबेन इसके पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनके खिलाफ निरंतर आंदोलनों के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था और मोसेसी मुजेरो को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन अब ये अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। यहाँ मैं आपको लेसोथो के बारे में बता दूं कि इसकी राजधानी मसेरू है, इसकी विधायिका संसद है, इसकी मुद्रा का नाम लेसोथो लोटी है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 7 है, RBI ने अभी रेपो दर में कितनी कटौती की है? ऑप्शन ए 0.25, ऑप्शन बी 0.40, ऑप्शन सी 0.50, ऑप्शन डी 0.75। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 0.40 है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जब RBI बाज़ार में लिक्विडिटी को कम करना होता है या बढ़ाना होता है या घटाना होता है, तब इसके दरों में कमी करती है। चूँकि इस समय बाज़ार में लिक्विडिटी को बढ़ाना है, इसलिए रेपो दर को RBI ने कम कर दिया है। यहाँ रेपो दर से मतलब ये है कि वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेते हैं, जबकि रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब RBI वाणिज्यिक बैंकों से कर लेता है। चूँकि यहाँ RBI की बात हुई है तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि यह भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है
और इसके प्रमुख का नाम शक्तिकांत दास है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 8 है, डिजिटल मोटर कवर के लिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ किस कंपनी ने समझौता किया है? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी मैत्रा, ऑप्शन डी स्नैपडील। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात फ्लिपकार्ट है। यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि एक बयान में यह कहा गया है कि उपभोक्ता अपने फ्लिपकार्ट ऐप का उपयोग करके इस मोटर बीमा पॉलिसी को खरीद सकते हैं। चूँकि यहाँ फ्लिपकार्ट की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि यह भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके सीईओ का नाम कल्याण कृष्ण मूर्ति है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 9 है, अभी हाल ही में लीजेंड एस्ले कूपर का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी रंगमंच, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी राजनीति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात खेल है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह ऑस्ट्रेलिया के थे। यह 4 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके थे और 1991 में इनकी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। इन्हीं के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने 1957 ईस्वी में डेविस कप को जीता था। आइए अब हम लोग आज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 10 है, ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन बनाने के लिए सैमसंग ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी एयरटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात फेसबुक है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि चूँकि फेसबुक की चर्चा हुई है तो इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है तथा इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। मुझे विश्वास है कि आज के सभी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना विशेष महत्व रखेंगे। यही कारण है कि मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसी प्रकार के अति महत्वपूर्ण सवालों को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।